बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग सुने, आज को कोई बहुत ही विशेष दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। क्या है, कौन बताएगा? आज क्या है? आज क्या है? कोई विशेष दिन है, पवित्र दिन है? हाँ बोलो, और कोई नहीं बोलने वाला है। जयदेव गोस्वामी जी तिरुभाव दिवस है। जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। क्या है? क्या है? क्या है? आज क्या है विशेष दिन? क्या है? जयदेव गोस्वामी का क्या है? तिरुभाव दिवस। जानते क्या होता है तिरुभाव? नहीं जानते? तिरुभाव का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ा। आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है। शरीर छोड़ा आज के दिन। किन्होंने? किन्होंने? जयदेव गोस्वामी ने आज के दिन शरीर छोड़ा। बहुत पवित्र दिन है। साल में एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। इतने महान वो भक्त हुए हैं कि जिनके बारे में सुनने से ही अपना जो है पूरा जीवन ही पवित्र हो जाएगा। कान पवित्र हो जाएंगे, अपना जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए सुनिए, यहाँ आने का लाभ यही है कि आप सुने कुछ, आपने कान पवित्र करके जाओ, है ना। तो केवल दर्शन से आंखें पवित्र होंगी, लेकिन जब सुनेंगे तो कान भी पवित्र होंगे। तो आंखें पवित्र करो और कान पवित्र करो। तो आप सुनो बड़े ध्यान से जयदेव गोस्वामी के बारे में। इनका आविर्भाव हुआ था वीरभूमि जिला में। कौन सा जिला था? वीरभूमि जिला था। और किंदु बिल्व गांव था। गांव का नाम था क्या? किंदु बिल्व इनका गांव था, है ना। तो इनका जो है गांव में जो अजय नदी बहती थी। कौन सी नदी थी? अजय नदी। अजय नदी बहती थी और इस नदी से इनको राधा माधव के अर्चा विग्रह प्राप्त हुए। किसके अर्चा विग्रह? राधा माधव के। अर्चा विग्रह मतलब मूर्ति, है ना। तो अजय नदी में ही इनको मूर्ति प्राप्त हुई राधा माधव की। जैसे यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण हैं तो इनको हम कहते हैं राधा पार्षार्थी। तो अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण की, अलग अलग नाम से होते हैं। तो इनको जो राधा कृष्ण की मूर्ति मिली थी उनका नाम था राधा माधव, है ना। तो हमारे इस्कॉन के जो है मतलब अलग अलग मंदिरों में राधा कृष्ण की जो मूर्तियाँ हैं अलग अलग नामों से हैं। जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण हैं तो उनका नाम क्या है? राधा श्याम सुंदर, है ना। तो किसी मंदिर में जो है राधा मदन मोहन, किसी मंदिर में राधा गोपीनाथ, है ना। इस प्रकार से राधा कृष्ण के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो इनको राधा माधव की जो मूर्ति है अजय नदी से प्राप्त हुई थी। और इनके बारे में बहुत ही अद्भुत घटना है। तो आप सुने बड़े ध्यान से। एक ब्राह्मण के कोई संतान ना थी। क्या? एक ब्राह्मण के कोई संतान ना थी। तो बहुत समय तक जगन्नाथ जी की आराधना की उसने। जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी की घटना है। कहाँ की? जगन्नाथपुरी की घटना है। एक ब्राह्मण की कोई संतान ना थी तो बहुत दिनों तक उसने जगन्नाथ जी की आराधना की और जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक कन्या प्राप्त हुई। क्या? एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम रखा उन्होंने पद्मावती। क्या नाम रखा? पद्मावती रखा। विवाह के योग्य जब हुई तो ब्राह्मण जगन्नाथ जी के चरणों में ले आए उस कन्या को और प्रार्थना की कि अब जो है मैं आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने उनको जो है आदेश दिया कि मेरा एक सेवक है जयदेव नाम का। जयदेव नाम का मेरे एक सेवक है। जगन्नाथ जी कहते हैं जयदेव नाम का एक सेवक है, तो तुम उसी को इस कन्या का दान करो। जगन्नाथ जी ने कहा उस ब्राह्मण से, अपनी कन्या का दान करो। किसको? जयदेव को, मेरा एक सेवक है। तब ब्राह्मण कन्या को लेकर जयदेव के निकट आए और कन्या का जो है विवाह करने के लिए, कन्या से विवाह करने के लिए कहा। तो जयदेव जो है उनकी इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने मना किया कि नहीं मैं तो जो है संसारी नहीं बनना चाहता। तब साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का आदेश बताया ब्राह्मण ने
कहा साक्षात जगन्नाथ जी का आदेश है कि ये कन्या जो है मैं आपको जो है दान करूं, है ना। तो फिर वो ब्राह्मण इनके निकट उस कन्या को छोड़ के चले गए। अब जयदेव जी हक्के बक्के रह गए। कन्या से बोले बोलो तुम कहाँ जाओगी, जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें छोड़ाऊँ, तुम्हारा यहाँ तो रहना नहीं हो सकता। जयदेव ने कहा उस कन्या से कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम जहाँ कहो वहाँ तुम्हें छोड़ के आऊँ। तो पद्मावती कातर स्वर में बोली कि पिताजी ने जगन्नाथ जी के आदेश से मुझे तुम्हारे हाथ में सौंपा है, तुम ही मेरे स्वामी हो, हृदय सर्वस्व हो, अगर मेरा परित्याग करोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जीवन विसर्जन कर दूँगी। उस कन्या ने कहा अगर आप मेरा त्याग करोगे तो मैं क्या करूँगी, आपके चरणों में अपना शरीर त्याग दूँगी, है ना। तो फिर जयदेव जी अब क्या करते, तो पद्मावती को जो है स्वीकार किया, है ना। अब जो है इस पत्नी के साथ में जयदेव पूरे जीवन क्या करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक विशेष बात है कि पत्नी भी बहुत सुंदर हो, समर्पित हो, उसके साथ रह कर के भी कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत बड़ी बात है। तो जयदेव ने जीवन भर जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया उस पद्मावती के साथ और भगवान की भक्ति में लगे रहे, है ना। तो गीत गोविंद जो है जब वो लिख रहे थे, गीत गोविंद उनकी एक ऐसी रचना है जिसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य जिसमें राधा और कृष्ण के मिलन का और विरह का विशेष वर्णन है कि श्री कृष्ण राधा के विरह में कैसा अनुभव करते हैं, किस प्रकार की वेदना, राधा रानी कृष्ण के विरह में कैसी वेदना का अनुभव करती हैं, राधा कृष्ण का मिलन होता है तो कैसा वहाँ मतलब सुख है। तो इसका वर्णन गीत गोविंद में है। तो गीत गोविंद में जो है वो मान का भी जो है वर्णन आता है कि राधा रानी मान करती हैं तो कृष्ण मनाते हैं, तो राधा रानी मान करती कृष्ण मनाते हैं। तो जब वर्णन लिख रहे हैं कि राधा रानी मान कर रहे हैं, कृष्ण मना रहे हैं, तो उनके जो है मन में बार बार यही बात आ रही है कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने सिर में जो है धारण करना चाहते हैं। राधा रानी के मान को भंग करने के लिए कृष्ण जो है राधा रानी से कहते हैं कि अपने चरण कमल मेरे सिर में रखो, लेकिन बुद्धि जो है उनकी इस बात को नहीं मान रही। और मन में आ रहा है बार बार, मन उनका इतना शुद्ध है कि कृष्ण की लीला में उनका मन जो है पूरी तरह से निमग्न है, और कृष्ण की ऐसी लीला है वो मन जो है वही बता रहा है बार बार। लेकिन बुद्धि में तर्क होता है, तो तर्क से जो है ये बात उनको जो है जजनी कैसे हो सकता है, ये तो भगवान जो है परमेश्वर हैं, है ना, राधा रानी उनकी शक्ति हैं, तो कैसे कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को अपने सिर में धारण करेंगे। तो बुद्धि में जो है बड़ा द्वंद्व हो रहा है उनके। अब जो है वो लिख नहीं पा रहे। तो क्या हुआ कि वहीं पर इनका काम जो है रुक गया, जहाँ उनको जो है लिखना था कि देह पद पल्लव मुदारम, कि श्री कृष्ण जो है राधा रानी को कहते हैं कि अपने जो है चरण कमल मेरे सिर में रखो। तो इस बात को वो लिख नहीं पा रहे हैं और काम उनका रुक गया। अब क्या हुआ, जब वो स्नान करने के लिए गए तो स्वयं श्री कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके आ गए। और पद्मावती से क्या बोले, पद्मावती से बोले कि पद्मा मुझे जो है वो जो है जो कागज़ और कलम दे दो। तो पद्मा बोली अरे आप तो अभी स्नान करने के लिए गए थे, आप कैसे आ गए। तो भगवान थे, भगवान ने बात बना दी, बोले कि मुझे रास्ते में ही याद आ गया कि मुझे क्या लिखना है, तो मैं अब उस पंक्ति को पूरी करना चाहता हूँ, मुझे कलम और कागज़ दे दो। तो पद्मा ने कागज़ कलम दे दिया और भगवान ने वो पंक्ति लिख दी, देहि पद पल्लव मुदारम। तो भगवान स्वयं, लेकिन पद्मा भी नहीं समझ पाई कि स्वयं भगवान जो है जयदेव के रूप में आए हैं। तो पद्मावती जो है अब क्या करती है कि अपना पति समझ करके भगवान को भोजन परोसती है, और भगवान भोजन भी ग्रहण करते हैं पद्मावती के हाथ से, और जो है चले गए। अब
पद्मावती भोजन कर रही है, उस समय जयदेव आए स्नान करके। अब वो जो है पद्मावती को देखते हैं, अरे तुम मुझे बिना भोजन कराए कैसे भोजन ग्रहण कर रही हो, तुमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया। और पद्मावती अवाक कि बोली कि स्वामी आप तो बीच रास्ते से आ गए थे और आपने कलम और जो है कागज़ भी मुझसे मांगा और पंक्ति को पूरा किया और फिर भोजन किया, और अब मैं देख रही हूँ कि आप स्नान करके आए। तो जयदेव कहते हैं कि अच्छा तो दिखाओ वो कलम और वो कागज़ दिखाओ जिसमें जो है लिखा है, किसने लिखा, क्या लिखा। तो जब देखा तो वो भगवान के जो है सुंदर अक्षरों में देहि पद पल्लव मुदारम ये लिखा था। तब जयदेव जो है फिर जब देखते हैं तो जो है वे फिर बहुत रोते हैं, है ना। और पद्मावती को कहते हैं, पद्मावती को कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और मैं अभागा। जयदेव कहते हैं मैं अभागा हूँ, मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, मैं जब चला गया तो भगवान आए, है ना। तो भक्त का जो है यही भाव रहता है, अपने को हमेशा अपने दोस्त देखता है। तो पद्मावती का जो है उन्होंने बहुत गुण माना, है ना। तो इनकी जो गीत गोविंद की जो रचना है वो बड़ी सुंदर संस्कृत में है, लेकिन उसमें बड़े सुंदर गीत में जो है वो वर्णन हुआ है। तो जगन्नाथ क्षेत्र में एक घटना हुई, जगन्नाथपुरी में, है ना। क्या घटना हुई, एक मालिन थी। कौन थी? एक मालिन थी। तो वो जो है जगन्नाथपुरी में एक स्थान में बैठ करके जयदेव के गीत गोविंद का जो है वो गान कर रही थी, बड़े भाव विभोर होकर के गान कर रही थी जयदेव का गीत गोविंद। तो जगन्नाथ जी जो है अपने मंदिर को छोड़ करके वहाँ पर पहुँच गए। अब देखो जगन्नाथ जी की वैसे कैसे हिल भी नहीं सकते, वो तो मूर्ति हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जो है सुन करके वो गीत गोविंद का इतना मधुर गान सुन करके मंदिर से वहाँ चले गए। और जब तक गीत गोविंद का गान चलता रहा वहाँ खड़े होकर के सुनते रहे, और जब समाप्त हो गया गीत गोविंद तो मंदिर वापस आ गए। अब उस समय क्या हुआ कि मंदिर तो बंद था, भगवान बंद मंदिर से चले गए और आ भी गए, और मंदिर बाहर से बंद ही रहा। तो भगवान के पास सब शक्ति है, तो दरवाजे सब बंद हैं, भगवान जगन्नाथ चले भी गए और आगे भी गए मंदिर के अंदर, है ना। अब जब राजा आए दर्शन करने के लिए और दर्शन जो है जगन्नाथ जी का खुला, तो राजा ने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के शरीर में धूल और कपड़ों में कांटे लगे। तो क्या कारण है, पुजारी से पूछा, सब पंडितों से पूछा क्या कारण है, यहाँ क्या है, भगवान के शरीर में धूल लगी है और जो है कपड़ों में कांटे लगे हैं, है ना। तो जितने भी पुजारी थे कुछ बता नहीं पाए और राजा से डर गए, क्योंकि राजा हैं, राजा कभी किसी को भी जो है प्राण दंड दे सकते हैं। तो सब पुजारी डर गए, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या। तो उसी रात में जो है जगन्नाथ जी ने राजा को सपने में बतलाया कि मेरे शरीर में जो कांटे और धूल जो लगी थी उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं ही मालिन के पास गीत गोविंद सुनने के लिए चला गया था। जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा, राजा को सपने में बताया, मैं खुद ही चला गया था, है ना, और जिसके कारण मेरे शरीर में धूल और कांटे लग गए। तो राजा स्वप्न में इस घटना के मर्म को समझ करके बड़ा विस्मित हुए। तो सवेरे सवेरे मालिन को लाने के लिए पालकी भेजी उन्होंने, जो मालिन गाती थी गोविंद, सवेरे सवेरे उन्होंने मालिन को लाने के लिए पालकी भेजी। और मालिन से सब बातें जानकर राजा ने रोज़ जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गान करने के लिए आदेश दिए कि अब तुम्हें जो है और कुछ करना नहीं है, रोज़ सवेरे यहाँ मंदिर में ही गीत गोविंद गाया करो। जगन्नाथ जी क्यों जाएंगे तुम्हारा गीत गोविंद सुनने के लिए, तुम यहाँ पर आया करो गीत गोविंद। तो तब से अभी तक उसी मालिन के वंश की जो स्त्रियां हैं ये गीत गोविंद गाती हैं और देवदासी कहलाती हैं, है ना। तो तब से आज भी उस मालिन के वंश की जो रमणियाँ हैं जगन्नाथ जी के सामने जाकर रोज़ गीत गोविंद का पाठ करके जगन्नाथ जी को सुनाती हैं, है ना। तो इनको जो है आप मालिन नहीं बोलते, इनको देवदासी बोलते हैं। तब से प्रथा चल गई, रोज़ गीत गोविंद का गान किया जाता है। और एक दिन अपनी कुटिया
में जो है ये क्या रहे, घास छा रहे थे। फूस बोलते हैं, फूस। पहले जो है कुटिया में फूस छाई जाती थी, हैं, तो घास को जो है मतलब विशेष रूप से बांट करके और जो है वो छाते थे। तो जयदेव जो है अपनी कुटिया की छत में फूस लगा रहे थे। तो उस समय बहुत तेज़ धूप थी, तो भक्त का दुख देख करके भगवान से रहा नहीं गया। उनके राधा माधव हैं, अब राधा माधव की मूर्ति उनके घर में थी, कुटिया में थी। तो राधा माधव तो वो भी जो है अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख पाए। कितनी तेज़ धूप में भक्त जो है छत में कुटिया छा रहा है, फूस छा रहा है। तो क्या हुआ कि जल्दी काम पूरा हो जाए ये सोच करके वहाँ जा कर के फूस को रस्सी के साथ बांटने लगे और बांट कर छत पर चढ़े जयदेव जी को पकड़ाने लगे। तो जयदेव जी छत से ले रहे थे भगवान के हाथ से, हैं, लेकिन नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा था, केवल हाथ दिखाई पड़ता था। और वो सोच रहे कि उनकी पत्नी ये सहायता कर रही है उनकी, है ना। तो सोच रहे मेरी पत्नी सहायता करी, लेकिन उनकी पत्नी तो दूसरे काम में लगी थी, भगवान ही उनको जो है दे रहे थे। इस प्रकार से काम जल्दी हो गया। जब जल्दी हो गया काम तो नीचे आकर के देखा तो कोई था ही नहीं नीचे। तो पत्नी से पूछा तो वो बोली मैं तो दूसरे काम में लगी थी। तो बड़े विस्मित होकर के भगवान के कमरे में गए, राधा माधव के कमरे में गए। तो कमरे में देखा कि उनके राधा माधव के हाथों में ही धूल और रस्सी के कण, महीन महीन कण लगे हुए हैं। भगवान राधा माधव ही जो है स्वयं उनको जो है रस्सी के जो है रस्सी बना बना करके फूस को जो है वो देते रहे। तब समझ गए कि राधा माधव ने ही जो है उनकी सहायता की थी। तो जयदेव जी अपने राधा माधव जी के चरणों में गिर करके रोने लगे। उनको बहुत रोना आया, है ना, कि भगवान ने जो है मतलब ये ऐसा कार्य मेरे कारण किया है। एक घटना है इनके जीवन की। इनको जो है राधा माधव की सेवा के लिए कुछ उत्सव करना था, तो कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। तो धन एकत्रित करने के लिए गांव से बाहर निकले और कई जगहों पर भ्रमण करके जब काफ़ी धन एकत्रित हो गया तो वापस अपने गांव लौटने लगे। तो भगवान की सेवा के लिए एकत्रित किया हुआ धन वापस लेके आ रहे थे। तो रास्ते में इन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया, डाकू लुटेरे घेर लिया रास्ते में, और इनके हाथ पैर काट करके एक कुएं में फेंक दिया। धन भी छीन लिया और हाथ पैर काट करके एक कुएं में फेंक दिया, है ना। लेकिन उस कुएं में पड़े पड़े इतने कष्ट में भी ये जो है ऊंचे स्वर से अपना भजन कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी परीक्षा है भक्त की। हाथ पैर दोनों कट गए, अब वहाँ पड़े हुए हैं, है ना, कोई वहाँ आने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और उसमें भी जो है ये पड़े वहाँ पर ही पड़े पड़े अपना ऊंचे स्वर में भजन कर रहे हैं। तो 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, है ना। तो दैव योग से तीसरे दिन एक राजा उधर आए शिकार खेलने के लिए। तो उस वहाँ से गुजर रहे थे तो कुएं से जो है भजन की आवाज़ आ रही, कुएं के अंदर से भजन की आवाज़ आ रही। तो कुएं के पास आकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं कुएं में पड़ा है और ज़ोर ज़ोर से भजन कर रहा है। तो जयदेव जी को ऐसी अवस्था में कुएं से निकलवाया राजा ने, अपने साथ राजमहल में लाए और विशेष प्रयत्न से उनकी चिकित्सा कराई। अब राजा रानी के प्रयत्न से जयदेव जो है धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, है ना, जीवन की रक्षा हो गई। अब जयदेव जी को परम भक्त जान करके और उनके मधुर जो है गीत गोविंद को सुन करके राजा जो है मुग्ध हो गए। और जयदेव की पत्नी पद्मावती को भी राजमहल में लाया गया और राजा रानी दोनों इनसे दीक्षित हो गए, जयदेव से दीक्षित हो गए और जयदेव के मुख से श्री कृष्ण की कथा सुन करके अपना जीवन धन्य करने लगे। राजमहल में अब जो रहते हैं
एक दिन जयदेव को जिन्होंने हाथ पैर काटे थे, वे डाकू वैष्णव वेश में राजभवन में अतिथि के रूप में आए। राजा ने जो है पूरे नगर को जो है भंडारा किया, तो ये जो है साधु के रूप में चारों जो लुटेरे थे जिन्होंने इनके हाथ पैर काटे थे, वो आए भोजन करने के लिए आए। और जयदेव जी ने उनको पहचान लिया, जयदेव जी ने उनको पहचान लिया और उन्होंने जयदेव को पहचान लिया कि कैसे ये जिंदा है, जिसके हाथ पैर काट के और निर्जन कुएं में डाल दें वो कैसे जिंदा रहेगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जिंदा है, हमने इनके हाथ पैर काटे थे। तो वो तो डर गए, वो चारों आदमी डर गए और कोशिश करने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जयदेव ने क्या किया, जयदेव ने जो है राजा से कहा कि ये हमारे विशेष मित्र हैं, इनको कुछ ज़्यादा धन दे दो। अब जयदेव जो है सोचिए, इतने महान भक्त थे, उत्तम अधिकारी, कि जिन्होंने इनके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया था, उनके लिए भी सोच रहे हैं कि इनको जो है राजा से धन दिलवा दें, आगे कोई ऐसा उल्टा काम ना करें, इनको पर्याप्त धन मिल जाए है। तो राजा से कहा कि ये हमारे विशेष मित्र हैं, इनको जो है आप कुछ विशेष धन दे करके और कर्मचारियों के साथ इनको भिजवा दो कि कोई इनका ऐसा हाल ना करे जैसा मेरा हाल इन्होंने किया, है ना। तो ये भी सोच करके इनकी सुरक्षा के लिए इनके स्थान तक इनको जो है भिजवा दो। तो धन भी मतलब इनको दे दो और कुछ सुरक्षा कर्मचारियों के साथ में इनको इनके स्थान में भिजवा दो। तो जो है अब जब वो कर्मचारी लोग इन लुटेरों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में कर्मचारियों ने इनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन से जयदेव जी इतना प्रेम क्यों करते हैं, ऐसा क्या मतलब विशेष कारण है कि आपसे उनका इतना बड़ा संबंध है, इतना अच्छा संबंध है कि आपसे जो है वो प्रेम करते हैं। तो इन लुटेरों ने जो है मतलब बड़ा उल्टा बोला जयदेव के बारे में। अब सोचो कि इतना बड़ा अपराध जो है, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है। देखो वो जयदेव जिन्होंने इनकी शिकायत नहीं की, नहीं तो मरवा डालते राजा के हाथों, तुरंत ही इनको मरवा दिया जाता, राजा तुरंत मरवा डालता। लेकिन राजा से जो है ये कह करके हमारे विशेष मित्र इनको और धन दे दो और इनकी सम्मान पूर्वक इनको वहाँ भिजवा दो, इनकी सुरक्षा हो जाए। उनके लिए अब ये जो है कितनी उल्टी बात बोले, कितना झूठ बोले। क्या बोले कि राजा को आप बता देना, हम आपको एक गुप्त रहस्य बताते हैं इस आदमी के बारे में। जयदेव की निंदा करने के लिए बोले कि हम जो है किसी राजा के कर्मचारी थे, तो राजा ने किसी विशेष कारण से इनकी हत्या करने के लिए हमको आदेश दिया था। देखो कितनी उल्टी बात बना रहे हैं। क्या बोले कि राजा ने इनकी हत्या करने के लिए हमको आदेश दिया था, तो हमने जो है सिर्फ हाथ पैर काट करके इनको छोड़ दिया, तो इसी कारण से हमारा एहसान मानते हैं ये। अब देखो कितना इनका धन लूट लिया था और हाथ पैर काट के डाल दिए, और अब जो है क्या बोल रहे हैं कि राजा के आदेश से इनको हत्या करने का आदेश मिला था और हमने हत्या नहीं की, इनकी हाथ पैर काट के छोड़ दिया, इसलिए हमारा ये एहसान मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार इतनी मिथ्या बात कहते कहते पृथ्वी देवी इन महापापियों के भार को ना सहन कर पाई और राजकर्मचारी ने देखा, उनके देखते देखते पृथ्वी फटी और पृथ्वी के गर्भ में समा गई चारों। सोचिए इतना बड़ा कोई व्यक्ति जो है वैष्णव के संबंध में जो झूठ बोले, तो उसका कितना जो है तुरंत उसका जो है दंड मिला। तो यानी खड़े खड़े जो है ज़मीन में समा गए, ज़मीन फट गई। मतलब पृथ्वी जो है इतना भार नहीं सहन कर सकती, कोई व्यक्ति इतना बड़ा भी पापी हो सकता है। ऐसे पाप तो बहुत होते हैं और बड़े बड़े पापी होते हैं, लेकिन वैष्णव के संबंध में, और जो वैष्णव इनके लिए इतना सोच रहा है और इन्होंने जिस वैष्णव का इतना बड़ा जो है वो किया, अनिष्ट किया, वो वैष्णव इनके बारे में इतना हित सोच रहा है, उनके बारे में जो है ये इतना उल्टा बोले,
ज़मीन फट गई और समा गए, वहीं समा गए। धन संपत्ति जितनी थी राज कर्मचारियों के हाथ में थी। जयदेव ने कहा था कि इनको भार भी ना उठाना पड़े धन संपत्ति का, तो राज कर्मचारियों के पास में धन संपत्ति सब बनी रही और वो जमीन में समा गई। अब धन संपत्ति वापस लेके राजा के पास आए, कर्मचारी लोग आए और कर्मचारियों ने ये बताया, कर्मचारियों ने जो है राजा को बताया कि हमने उनसे ऐसा पूछा, उन्होंने ऐसा कहा और धरती फट गई और समा गए। तो फिर राजा को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ है। तो राजा ने जो है जब पूछा जयदेव जी से कि रहस्य क्या है, तब जयदेव जी ने पूरा बताया कि हे राजन, साधु लोग दोषियों के दोष की बदला लेने के लिए परिहिंसा नहीं करते हैं। तो मैंने तो यही सोचा कि इनकी जो है जो गंदी आदत है वो दूर हो जाए, तो उनको धन संपत्ति मैंने दिलवाए, है ना। लेकिन उनको जो है अपने कर्म का जो फल है वो भोगना पड़ा। और उस समय क्या हुआ कि जयदेव के जो कटे हुए हाथ और पैर थे वो भी निकल आए। कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, हरि बोल, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ है। उन्होंने इतना गलत जो आरोप लगाया जयदेव जी के ऊपर, तो भगवान ने उस आरोप से रक्षा करने के लिए जयदेव के कटे हुए हाथ को जो है तुरंत हाथ पैर पूरे बाहर निकल आए, ज्यों के त्यों बाहर आए। तो ये जो है जयदेव का ऐसा अद्भुत चरित्र है ना। फिर अब दूसरी घटना सुनो। राजा साहब जो है जयदेव की संगति में रहते थे और जो महारानी थी वो जो है उनकी पत्नी पद्मावती की संगति में रहती थी। तो रानी के साथ जयदेव की पत्नी की खूब मित्रता हो गई। उन दिनों जो है रानी अपने भाई की मौत पर भाई की पत्नी की सती होने के लिए विलाप कर रही थी। एक बार जो है रानी ने जयदेव की पत्नी पद्मावती से कहा कि मेरे भाई का जो है मरण हो गया, तो मेरी भाई की जो पत्नी थी वो सती हो गई। सती हो गई तो ये बड़ा दुख मना रही थी कि भाई की पत्नी सती हो गई, है ना। तो पद्मावती ने कहा रानी से कि पति की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। तो पद्मावती ने यह कहा कि जो पतिव्रता स्त्री होती है अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर के ही प्राण त्याग देती है, वो सती नहीं होती, वो अपने पति की मृत्यु को सुनकर के प्राण त्याग देती है। तो उस समय जो रानी थी उनको जो है मतलब ऐसा लगा कि पद्मावती को ज़्यादा बोल गई, पद्मावती ने जो है ज़्यादा बोल दिया, है ना। तो पद्मावती ने जो है परीक्षा लेने के लिए एक दिन क्या किया कि एक कहानी बना दी। कहानी बना दी तो पद्मावती को ये बताया, झूठी बात बता दी। क्या बता दी कि आपके जो पति जयदेव हैं उनका देहांत हो गया। ये परीक्षा लेने के लिए कि पद्मावती अगर इतनी पतिव्रता है तो देखें क्या होता है। अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनकर के ही प्राण त्याग देती अगर पतिव्रता स्त्री, तो देखें पद्मावती क्या करती है। तो जैसे ही समाचार दिया जयदेव की मृत्यु का, तो पतिव्रता पद्मावती ने प्राण त्याग दिए, सुन करके प्राण त्याग दिए। अब क्या हुआ, अब तो जो है बड़ा भारी कलंक लग गया महारानी को कि झूठा समाचार दिया था पद्मावती को, है ना। और पद्मावती ने प्राण त्याग दिए सुन करके। पद्मावती ने जो कहा था कि पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन करके प्राण त्याग देती है, और सचमुच ऐसा ही हुआ। अब रानी बड़ी चिंतित हो गई। अब तो पूरा कलंक रानी को लगेगा, तो बहुत जो है रानी रोने लगी। और राजा भी जो है रोते रोते जयदेव जी के पास आए। राजा को समाचार मिला कि पद्मावती ने प्राण थे, तो राजा भी रोने लगे। हम जयदेव के पास आए और जयदेव से बोले कि आप पद्मावती को जीवित कर दो।
तो जयदेव जो है पद्मावती के कानों में आकर के तो उन्होंने कृष्ण नाम का जो है उच्चारण किया, है ना। तो पद्मावती जो है उसी समय ऐसे जीवित हो गई जैसे नींद से जागी हुई। हरि बोल। जयदेव ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु का समाचार सुन करके पद्मावती ने प्राण त्यागे हैं तो मेरे आने के समाचार से जो है वो जिंदा हो जाए। तो क्या हुआ कि बहुत अद्भुत महत्व, दोनों का बहुत अद्भुत महत्व देख करके राजा रानी सहित पूरा राज परिवार जो है जयदेव को, पद्मावती को बार बार प्रणाम करने लगे। जयदेव का कितना जो है दिव्य चरित्र है ना। उनको पद्मावती के ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं थी कि पद्मावती ने शरीर छोड़ दिया है तो उन्हें कुछ शोक होगा, लेकिन राजा को बड़ा दुख हो रहा था तो उन्होंने जो है पद्मावती को इस प्रकार से जीवित कर दिया। और पद्मावती का कितना दिव्य चरित्र है ना। तो राजा और रानी और पूरा राजा का परिवार पद्मावती को, जयदेव को बार बार प्रणाम करने लगे। फिर जयदेव जो है वृंदावन में आए तो वृंदावन में राधा माधव की उन्होंने प्रतिष्ठा कर दी। तो वृंदावन में राधा माधव में, जयदेव के राधा माधव वृंदावन में है। तो वृंदावन में आए राधा माधव को लेकर के और फिर जयदेव जो है अपने जीवन के अंतिम समय में वृंदावन से अपने गांव आए वापस किंदुबिल्व में। कहाँ पर आए? कौन सा गांव? किंदुबिल्व। कौन सा गांव है? जोर से बोलो। किंदुबिल्व गांव में आए। तो वहाँ से जो है गंगा जी बहुत दूर थी, उनको स्नान करने जाना पड़ता था। उनके घर से गंगा जी बहुत दूर थी, उनको स्नान करने जाना पड़ता था। तो अब एक दिन क्या हुआ, कुछ कारण से गंगा जी नहीं जा पाए स्नान करने के लिए। गंगा जी स्नान करने ना जा पाए तो उनकी इस इच्छा को देख करके, उनकी इच्छा है गंगा स्नान करने की, तो गंगा जी 10 किलोमीटर दूर थी। तो 10 किलोमीटर से गंगा जी जो है उनके घर तक आ गए। हरि बोल। 10 किलोमीटर से जो है गंगा जी उनके घर के सामने प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार से उन्होंने जो है गंगा जी में स्नान किया, है ना। तो इनकी जो है बहुत ही महिमा है। और भी कुछ घटनाएं उनके बारे में बताई जाती हैं तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ, है ना। एक मोची था, जानते हैं मोची? मोची जानते क्या है? कौन होता है मोची? क्या करता है? कोबलर, जूते सिलता है। एक मोची था तो वो जो है सालग्राम शिला से जूतों में कील ठोकता था। उसे पता नहीं था। तो सालग्राम शिला तो भगवान है, वो पत्थर मान करके जूतों में कील ठोकता था। सालग्राम शिला से जूतों में कील ठोकता था और जूते का काम करते हुए गीत गोविंद गाया करता था। अब जयदेव का जो गीत गोविंद इतना दिव्य है कि वो जो है गीत गोविंद गाते हुए मोची जूते में कील ठोका करता था, जूते का काम करता था, है ना। तो उस समय एक ब्राह्मण वहाँ से निकले। अब ब्राह्मण देखा, अरे ये कितना पागल है, ये तो सालग्राम शिला है, तुम क्या करते हो? ये सालग्राम शिला है, हैं? तुम जूते में कील ठोकते हो, ये तो भगवान है, साक्षात सालग्राम है। तो डांट करके ले लिया, इधर लाओ, हम तो पूजा करेंगे इनकी, हैं? तुम क्या करते हो? तुम जूते में कील ठोकते हो। तो डांट करके सालग्राम शिला ले लिए, है ना। तो अपने घर में ले गया और सालग्राम शिला की पूजा की। लेकिन रात में सपने में भगवान ने डांटा उसको, ब्राह्मण को। सपने में भगवान ने उस ब्राह्मण को डांटा और बोले मुझे वहीं पहुंचा दो, क्योंकि वो मुझे गीत गोविंद सुनाता है। सोचिए, भगवान जो है जयदेव के लिखे हुए गीत गोविंद की पंक्तियां सुनने के लिए राजी हैं कि मोची जो है अपने
हाथ से जो है कील ठोके उनको। लेकिन फिर मोची जो समझ गया कि भगवान है साक्षात, हो क्यों करेगा ऐसा। लेकिन मोची का भाव शुद्ध था ना, इतना शुद्ध भाव था कि जो है भगवान इसके लिए भी राजी थे कि वो जो है जूते में कील ठोके, है ना। जगन्नाथपुरी के एक राजा हुए, राजा तो हमेशा बदलते रहते हैं। जगन्नाथपुरी के एक राजा थे, तो उन्होंने अपना गीत गोविंद को असली बताया। उन्होंने भी एक गीत गोविंद लिखा, असली बताया। उन्होंने अपने गीत गोविंद को असली बताया और मंदिर में रखा, है ना। जयदेव का जो गीत गोविंद है वो नीचे रखा और अपना गीत गोविंद ऊपर रखा, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, ये देखने के लिए कि भगवान जगन्नाथ जी कौन गीत गोविंद को वह प्रमाणित करते हैं। तो रात में जो है रखा था। जब मंदिर सवेरे खोला तो क्या देखा गया कि जगन्नाथ जी ने असली गीत गोविंद के पृष्ठों की माला धारण की हुई है। जो जयदेव का गीत गोविंद था उसके पृष्ठों की माला जगन्नाथ जी ने धारण की हुई है, और जो राजा ने गीत गोविंद लिखा था उस गीत गोविंद के पृष्ठ जमीन में बिखेर दिए। राजा का लिखा हुआ जो गीत गोविंद था उसके पन्ने जो है जमीन में बिखरे पड़े हैं, और जो जयदेव का जो गीत गोविंद था उसके पेज की जो है माला जगन्नाथ जी ने अपने गले में धारण की है। तो जगन्नाथ जी ने इस प्रकार से प्रमाणित किया कि कोई जयदेव के जो है समानता नहीं कर सकता, और जयदेव से ऊपर उठने की कोशिश ना करे कोई व्यक्ति, है ना। एक मालिन की कन्या थी, वो गीत गोविंद गाते हुए फूल चुना करती थी, बगीचे में फूल चुना करती थी, गीत गोविंद गाते हुए फूल चुनती थी। उसके वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते थे। अब उसको पता नहीं कि खून के धब्बे कैसे लगे, उसके वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते थे। तो पता चला कि भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे उसके वस्त्रों के कांटे हटा देते। तो भगवान कृष्ण उसके पीछे चलते, गीत गोविंद सुनने के लिए उसके पीछे चलते थे। तो भगवान जो है उसके वस्त्रों के कांटे जब निकालते हैं तो उनकी इस उंगली का जो खून है वो कपड़ों में लग जाता है। तो भगवान जो है गीत गोविंद से इतना प्रेम करते थे। उस समय जब राजा को पता चला कि भगवान को जो है इतना मतलब कष्ट उठाना पड़ता है गीत गोविंद सुनने के लिए, है ना, तो राजा ने जो है अपने राज्य में गीत गोविंद गाने की मनाही कर दी। भाई ऐसे समय गीत गोविंद नहीं गाओ, तो भगवान को फिर क्या करना पड़ेगा। हाँ, भगवान जो पीछे पीछे चलते हैं, है ना। और गीत गोविंद में बसंत ऋतु का भी वर्णन है। गीत गोविंद में एक जगह जो है बसंत ऋतु का वर्णन है। तो बसंत ऋतु के वर्णन में उन्होंने बड़ा सुंदर गीत जो है उसमें लिखा है। तो जयदेव की जो है कविता में इतनी शक्ति थी कि जिस समय वो बसंत ऋतु का वर्णन गाते थे गीत गोविंद से, तो उसमें बसंत ऋतु आ जाती थी। क्या होता था, क्या होता था, बसंत ऋतु आ जाती थी। जैसे आजकल जाड़ा है ना, और बसंत में क्या होता है, ना जाड़ा होता है ना गर्मी होती, तो बसंत ऋतु आ जाती थी और फूल खिल जाते थे। बसंत ऋतु में क्या होते हैं, सब जगह चारों तरफ फूल खिले, इसलिए कुसुमाकर बोलते हैं, बसंत ऋतु कुसुमाकर। तो इनके गीत गोविंद में जो है इतनी शक्ति थी कि जब बसंत ऋतु का वर्णन हो तो उसमें फूल खिल जाते थे, है ना, और शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी थी। बसंत ऋतु में जो हवा चलती है वो कैसी चलती है, शीतल मंद सुगंध, इस प्रकार से हवा चलती है ना। तो गीत गोविंद, ये जयदेव कवि के संबंध में हमने कुछ चर्चा की है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ। एक घटना आग लगने वाली है, हाँ आप बताओ। माइक है, हैंड माइक नहीं है, हैंड माइक।
जब इनका गांव था जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था जयदेव का, तो उस घर में जो है जब इनके माता पिता चल बसे तो ये अकेले घर में रहते थे और अपने राधा माधव का भजन करते थे। इनको जो है मतलब केवल अपने राधा माधव से मतलब था और कोई मतलब नहीं था कि उनके माता पिता नहीं रहे, तो इस बात का भी कोई शौक नहीं था, राधा माधव का भजन करते रहते थे। तो उनके उसी गांव में एक जो है व्यक्ति था जिसने सोचा कि अकेला बच्चा है इस घर में, तो इसका मकान हड़प लूँ। तो उसने क्या किया कि कुछ नकली कागजात तैयार किए और जयदेव के पास आकर के बोला कि देख जयदेव, तेरे पिता ने जो है मुझसे कर्जा लिया था, या तो वो चुकता करो, पैसा चुकता करो, नहीं तो मकान इस हस्ताक्षर कर दो, ये मकान जो है मैं कब्जा करूँगा, तेरे इस मकान में मैं कब्जा करूँगा। और जयदेव जो है इतने थे, मतलब उनकी आसक्ति नहीं थी घर में, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी उस मकान में हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है ले लो मकान ले लो। तो उसी समय इस आदमी की कन्या जो है दौड़ती दौड़ती आई और बड़ी ज़ोर से मतलब उसने सूचना दी कि पिताजी पिताजी घर में आग लग गई। अब देखो भगवान जो है जयदेव के पक्ष में कितने मतलब वो हैं, भगवान पक्ष में मतलब काम करते हैं कि जैसे उसने मकान में हस्ताक्षर कराए जयदेव की कि मकान में कब्जा कर ले, उसी समय उसके मकान में आग लग गई। उसके मकान में आग लग गई तो जो है वो जो है अब कुछ सोच नहीं पा रहा कि क्या करें, और जयदेव जो है अपने घर से निकल करके दौड़ के उसके मकान में घुस गए आग बुझाने के लिए। और जैसे जयदेव उसके मकान में घुसे आग बुझाने के लिए तो उसके मकान की आग बुझ गई। अब जयदेव की ऐसी शक्ति देख करके वो जो है फिर जयदेव के से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि जयदेव, मैंने तो तुम्हारे साथ जो है धोखा करने के लिए, ये तुम्हारे मकान पर कब्जा करने के लिए झूठी ये जो है कहानी बनाई थी और झूठे कागज़ बनाए थे, लेकिन मैंने देख ली कि भगवान जो है तुम्हारे जो है रक्षा में कितने सजग रहते हैं, कितने सचेत रहते हैं, तो मुझे क्षमा करो। तो जयदेव का जो है जीवन चरित्र इतना दिव्य है। उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र भी लिखा, गीत गोविंद के अंदर ही 10 अवतार स्तोत्र भी है, 10 अवतारों का वर्णन है ना। तो 10 अवतारों के वर्णन में जो एक नरसिंह अवतार का वर्णन है वो तो हम लोग रोज़ गाते हैं, लेकिन जयदेव जी ने 10 अवतार स्तोत्र जो लिखा है तो उसमें 10 अवतारों का वर्णन लिखा, और प्रत्येक अवतार के वर्णन में अंतिम जो पंक्ति है वो केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। मीन अवतार का वर्णन करते हैं तो देखते हैं केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो ये शब्द जो है सभी जो है पदों के अंत में ये जो शब्द हैं ये हमेशा वही रहते हैं, बस थोड़ा अंतर रहता है। जो मत्स्य अवतार है तो उसमें मीन शरीरा कर दिया, फिर दूसरा अवतार है कच्छप अवतार तो केशव धृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे। फिर तीसरा अवतार है वराह अवतार तो उसमें अंत में आता है केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। फिर चौथा अवतार नरसिंह अवतार तो केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। फिर पांचवा अवतार वामन अवतार तो केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। फिर छठा अवतार परशुराम अवतार तो केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। तो सातवां है राम अवतार तो केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। फिर आठवां है बलदेव जी का अवतार केशव धृता हरधर रूपा जय जगदीश हरे। फिर नमः बुद्ध अवतार केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। फिर 10वां अवतार कल की अवतार केशव धृता कल की शरीरा जय जगदीश हरे।
जैसे दशावतार स्तोत्र। नरहरि रूपा का मतलब क्या है? नरहरि का मतलब है नर और मनुष्य है, और हरि माने शेर। हरि माने शेर होता है। हरि शब्द कई अर्थ होते हैं, हरि का एक अर्थ होता है शेर, इसलिए भगवान को नरहरि कहा जाता है, नरसिंह कहा जाता है, नरहरि कहा जाता है। नर केसरी, केसरी माने शेर होता है ना। तो जयदेव के बारे में ये कुछ बातें हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं या किसी को भी प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो पहली इनके जीवन की जो घटना है वो इनका विवाह कैसे हुआ, कौन बताएगा? ये तो विवाह करना नहीं चाह रहे थे, तो विवाह कैसे हुआ इनका? एक ब्राह्मण थे जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो उनकी पुत्री जब उनका विवाह करने के योग्य हुई तो जगन्नाथ जी के पास ले आए, जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। तो जगन्नाथ जी ने कहा मेरा एक भक्त है जयदेव नाम का, उनको अपनी कन्या को दे दो। तो फिर ये गए जयदेव के पास और कहा कि ये कन्या जो है आपको समर्पित है। तो उन्होंने कहा मैं तो संसारी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ने कहा कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है कि मैं आपके स्कूल कर दूँ, और वहाँ पे छोड़ के चले गए। फिर जयदेव गोस्वामी ने कहा कि जब वो कन्या वहाँ छूट गई कि तुम्हें जहाँ कहो मैं छोड़ दूँ, मैं तो अपने साथ नहीं रख सकता। तो उन्होंने फिर बड़े विनम्रता से कातर भाव से कहा कि आप ही मेरे स्वामी हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा से मेरे पिताजी आपके पास छोड़ गए, आप या तो मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं आपके चरणों में कुछ प्राण त्याग दूँगी, आप ही मेरे सब कुछ। तो फिर उन्होंने जगन्नाथ जी की इच्छा समझ के उनको अपनाया और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ उसके साथ रखा। हाँ, तो उसको जो है अपने साथ रखा, और जो पद्मावती वो भी शुद्ध हृदय की थी। तो जगन्नाथ जी ने ऐसी कन्या जो है जयदेव गोस्वामी को दी जो कि उनकी भक्ति में पूरा सहायक रहे। तो पद्मावती भी जो है इनके ही समान जो है भक्ति में बढ़ी चली। तो ऐसी कन्या थी जगन्नाथ जी ने। एक ये घटना है। और जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिख रहे हैं और मान का जो है वर्णन आता है, राधा रानी मान कर रही हैं, तो राधा रानी मान कर रही हैं, तो उस समय उनके मन में, जयदेव गोस्वामी के मन में क्या आया कि उस समय कृष्ण क्या करते हैं, क्या मन में आया? क्या जयदेव के गोस्वामी के मन में था कि वो लिखें, क्या लिखें? वो पंक्ति क्या, उसमें क्या है? कृष्ण जी जो है राधा रानी के चरण अपने सिर में रखते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या थी, वो क्यों नहीं लिख पा रहे थे? क्यों, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी उनको? हाँ, वो दिक्कत थी कि राधा रानी, भगवान कृष्ण कैसे अपने सिर में राधा रानी चरण रख सकते हैं? उनकी बुद्धि जो है मतलब नहीं मान रहे, क्योंकि बुद्धि में तर्क होता है। ये मन उनका इतना शुद्ध है कि भगवान की लीला में मन जो है वो देख रहा है कि ऐसे ही बोले। तो मन जो है भगवान की लीला में प्रविष्ट है, लेकिन बुद्धि जो है तर्क में, तो तर्क से जो है वो लिख नहीं पा रहे। अब लिख नहीं पा रहे तो फिर कैसे हैं? फिर कैसे लिखा? किस समय? जयदेव कहाँ थे? स्नान करने के, जयदेव स्नान करने के लिए गए। तो भगवान ने क्या किया? जयदेव का रूप धारण करके आए और पद्मावती से क्या बोले? कागज और कलम दो। हाँ, तो पद्मावती बोली आप तो अभी स्नान करने के लिए गए थे। तो भगवान क्या बोले? रास्ते में याद आ गया मुझे क्या लिखना है, तो मैं आगे लौट के आ गया, अब यहीं स्नान कर लूँ। तो भगवान ने वो पंक्ति लिख दी, वो पंक्ति लिख दी, देही पद पल्लवदार, वो पंक्ति लिख दी, है ना। और फिर पद्मावती से स्नान, पानी भी मांग लिया, स्नान भी कर लिया, और पद्मावती का दिया हुआ भोजन भी खा लिया और चले गए। अब पद्मावती भोजन कर रही है, उस समय क्या हुआ? जयदेव आए स्नान करके। अब
दोनों परेशान, जयदेव परेशान और पद्मावती परेशान। जयदेव परेशान, आज पहली बार तुम मुझे बिना खिलाए खा रहे हो। और पद्मावती कहती कि आप तो आए, आपने तो खाया, आपने तो कागज़ कलम भी मांगी और आपने पंक्ति भी लिखी, स्नान भी किया, मैंने आपको पानी दिया स्नान के लिए और आपने भोजन भी किया। हाँ हाँ, और अब आप जो है अब आए स्नान करके आए, ये कैसे? हैं? तब जयदेव ने पूछा दिखाओ जरा कागज़ क्या लिखा है। तो जब देखा तो चकित हो गई कि मेरे मन में तो यही था, लेकिन बुद्धि में जो है बार बार आता था विचार कि ऐसे कैसे लिखूं, कैसे लिखूं। तो भगवान स्वयं लिख गए, है ना। उसके बाद जयदेव ने पद्मावती से फिर क्या बोला, क्या किया, क्या बोला पद्मावती से? वो कहाँ रखा है दवान और कागज? नहीं, वो तो पता जब चल गया, जब जयदेव को पता चल गया कि भगवान ही मतलब आए थे, तब पद्मावती से फिर क्या बोले? तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा सौभाग्य है ये, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, दर्शन दिया, तुमसे पानी लिया, स्नान किया और तुम्हारे हाथ से भोजन किया। हाँ, मेरा इतना सौभाग्य नहीं। जयदेव ने अपने को जो है अपना दोष माना। तो जो भक्त होते हैं अपना ही दोष मानते, अपने को दोषी माना। तुम्हारा सौभाग्य है, मेरा इतना सौभाग्य नहीं था। तो जयदेव जो है फिर बहुत रोए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है। चलो, जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।